हाँ, तो आपने पिछले वीडियो में देखा कि लीजिंग कंसल्टेंट बनने के लिए किस तरह से आपकी शुरुआत होती है। अब मेरे 2-4 मित्र हैं जो वीडियो देख कर के इस काम में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। उनको एक और चैलेंज आ रहा है कि उनको कंपनी वालों तक वो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, और वेबसाइट के थ्रू या किसी अन्य माध्यम के थ्रू भी अगर वो उसमें इंक्वायरी डालते हैं तो कंपनी से जनरली उनके पास ऑलरेडी एक पैनल होते हैं डीलर्स के, कंसल्टेंट के, और देयर आर सर्टेन आईपीसी कंपनीज लाइक सीबीआरई है, नाइट फ्रैंक है, जेएलएल है। कई बड़े ब्रांड्स जो होते हैं वो इनके थ्रू अपनी रिक्वायरमेंट को रूट करते हैं। तो आपको डायरेक्टली कंपनी तक पहुंचने में दिक्कत आती है और आपको सोर्स नहीं मिल पाता। तो इसका भी उपाय है, बहुत सिंपल उपाय है, क्योंकि आपको तो काम शुरू करना है। आपको तो लोगों को जगह दिलानी है, तो आपकी डील हो जानी है। जैसे ही काम हो जाएगा तो यू विल चार्ज योर फीस और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में कई बार चैलेंजेस आते हैं, उनको लेकर के नीड नॉट टू गिव अप। परसिवरेंस, डिवोशन, डेडिकेशन, ये 3-4 वर्ड्स आप अपने गांठ में बांध लीजिए, नोट कर लीजिए अपने पैड में। रोज़ सुबह उठ करके ये ध्यान रखना कि मुझे धीरज रखना और निरंतर प्रयास करते रहना है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अब आज एक और नई टेक्निक बता रहा हूँ भैया। ज़्यादातर जो स्टोर खुले हुए हैं, फॉर एग्जांपल कुछ ब्रांड्स के नाम लेता हूँ, जैसे रेड टेप है, मोंटी कार्लो है, एलन सोली है, पीटर इंग्लैंड है, रेड चीफ है। ये सारे जो ब्रांड्स हैं, इस तरह के न्यूमरस ब्रांड्स हैं, बहुत एन नंबर ऑफ ब्रांड्स हैं। इन सभी ब्रांड्स में आजकल एक नया पैटर्न चला है, खासतौर से कोविड के बाद से, कि कई कंपनियां फ्रेंचाइजीज के थ्रू स्टोर खोल रही हैं। अब ये फ्रेंचाइजी कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो इस बिजनेस मॉडल को समझ जाते हैं, और समझने के बाद वो कहते हैं कि ठीक है, हम आपकी फ्रेंचाइजी लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी 50 लाख 60 लाख की इन्वेस्टमेंट मांग रही है, तो वो जो ऑपरेटर होगा, फ्रेंचाइजी ऑपरेटर, वो लोकेशंस की तलाश में रहता है और वो डेफिनेटली ऐसी जगह में खोलना चाहेगा जिस लोकेशन में उसका वो प्रोडक्ट बिके। फॉर एग्जांपल हम खरड़ की बात करते हैं। मोहाली के पास एक जगह है खरड़, काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है। वहाँ पे 2-3 कॉलेजेस हैं, चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज है, सीजीसी कॉलेज है, रियाद 12 है। इन कॉलेजेस में बहुत ह्यूज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, इनकी जनसंख्या है। इसके अलावा ये एरिया वैसे भी एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ को बहुत सूट करता है, तो उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा आबादी है। इसी तरह से ज़ीरकपुर में, इसी तरह से डेरा बस्सी में है। तो इन लोकेशंस पे लोग अपना आउटलेट खोलने के लिए वर्किंग करते हैं। अब मान लीजिए कि रेड टेप का जो मास्टर फ्रेंचाइजी है या जो फ्रेंचाइजीज़ हैं वो इस पर्टिकुलर एरिया में जगह ढूंढ रहे हो, तो आपको करना क्या है? आपको रेड टेप के स्टोर में जाना और वहाँ जाके पता करना है कि ये स्टोर कौन से फ्रेंचाइजी साहब चला रहे हैं। मान लीजिए वो कोई मिस्टर खुराना साहब हैं या कोई मित्तल साहब हैं। आप उन मित्तल साहब का नंबर बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। आप अगर स्टोर में जाते हैं, आप स्टोर के मैनेजर से बोलिए कि मुझे साहब से एक बार मीटिंग करनी है, आप मिलवा दीजिए। मेरे पास कुछ लोकेशंस हैं जो आपकी बिज़नेस एक्सपेंशन में आपको बहुत ज़्यादा सूट करती हैं, और वहाँ पे ऑलरेडी, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक फुटवेयर की बात कर रहे हैं, तो अगर आप फुटवेयर की बात करने जा रहे हो, फुटवेयर के शोरूम में अप्रोच करने जा रहे हो, तो आप फुटवेयर से रिलेटेड अन्य फुटवेयर्स की दुकानें वहाँ पे होनी चाहिए। जब आप किसी को प्रॉपर्टी पिच कर रहे हैं तो आप बता सकते हैं कि वहाँ वुडलैंड खुला हुआ है। अब आप रेड टेप को अप्रोच कर रहे हैं तो आप बताओ कि वहाँ वुडलैंड खुला हुआ है, वहाँ पे मोची ऑलरेडी खुला हुआ है। 2-3 ब्रांड्स के आप नाम बता दीजिए जहाँ पे वो खुले हुए हैं, और उसके बीच में आप एक प्रॉपर्टी दिखाएंगे उनको अपने मोबाइल पे या अपने पैड पे, तो डेफिनेटली वो उस मीटिंग का रिजल्ट आपको पॉजिटिव आएगा। वो पूछेंगे रेंटल बताइए क्या है। जहाँ उन्होंने रेंटल पूछा, तो ये वैसी ही बात है जब आपसे किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं और आपसे इंटरव्यू के बाद उन्होंने आपका सीटीसी पूछ लिया या आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी पूछ ली, इसका मतलब चांसेस है कि आप सेलेक्ट हो रहे हैं। अगर पूरे इंटरव्यू में उन्होंने यही नहीं पूछा कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं सैलरी, इसका मतलब वो इंटरव्यू हो गया आपका, बट आप थ्रू नहीं हुए उसमें। सिमिलरली अगर कोई ऑनर या कोई फ्रेंचाइजी ऑनर या कोई भी बिज़नेस ओनर आपसे पूछे कि यहाँ का रेंट क्या है, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है, आपकी प्रॉपर्टी उसको समझ में आ रही है। फिर आपको रेंटल्स बताने हैं। मान लीजिए वहाँ का रेंटल, जो उसके प्रॉपर्टी के ऑनर हैं, वो उस रेंटल को कम्युनिकेट करते हैं कि हमें 100 रुपये स्क्वायर फुट चाहिए, तो वो जो फ्रेंचाइजी ऑनर है वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा इमीडिएटली कि नहीं नहीं, 100 रुपये में तो हमें तो 2000 फुट जगह चाहिए, 2 लाख रुपये किराया आ जाएगा, इतनी सेल तो आएगी नहीं। नॉर्मली जो सेल का और रेंट का रेशो होता है वो 8 से 10% का होता है। मान लीजिए 100 रुपये का बिज़नेस आ रहा है वहाँ से, तो उसका किराया मुश्किल से मैक्सिमम 8 से 10 रुपये तक होना चाहिए, तो वो रेशो मैच करना चाहिए। तो वो बताएंगे कि यहाँ पे बिज़नेस इतना नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे आपकी दूसरी इंटेलिजेंस कि आपने जब वो जगह प्रपोज करी, तो क्या आपने उसके आसपास के जो स्टोर्स थे उसका प्रॉपर सर्वे किया था? क्या आपने मोची की सेल्स पता की थी? क्या आपने वुडलैंड की सेल पता की थी? क्या आपने रेड चीफ की, रेड टेप की सेल पता की थी? अगर वहाँ पे आपको उनकी सेल्स फिगर आ जाती हैं, आपके पास होती हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि नहीं सर, फलाना स्टोर इतनी सेल ऑलरेडी कर रहा है। वो आप 10 लाख की बात कर रहे हैं, वो वहाँ पे ऑलरेडी दे आर डूइंग मोर देन 40 लाख, 45 लाख की सेल है उनकी महीने की। फिर वो कहेगा अच्छा मैं चेक करवा लेता हूँ। अगर ऐसी बात आपकी सही है
तो डेफिनेटली हम ये प्रॉपर्टी रेंट पे लेना चाहेंगे। तो आपको दूसरा जो इम्पॉर्टेंट काम है जो आज के वीडियो से आपने सीखा, पहला तो फ्रेंचाइजीज़ को अप्रोच कीजिए, अप्रोच टू द फ्रेंचाइजी ओनर्स और मास्टर फ्रेंचाइजी ओनर्स। दूसरा, उनको जब प्रपोजल देना है तो आसपास के उन ब्रांड्स के स्टोर्स होने चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं द कम्पिटिटिव ब्रांड्स शुड बी एग्जिस्टिंग इन दैट एरिया। थर्ड, उनकी सेल्स फिगर्स आपको निकालनी होती हैं। अगर आपको सेल्स फिगर्स कैसे निकालनी होती हैं, कैसे उनकी सेल्स फिगर, क्योंकि आप स्टोर में जाके पूछोगे भैया आप कितनी सेल करते हो, क्यों बताएगा आपको, पर उसकी भी टेक्निक है। कमेंट्स में लिख के डालो तो ज़रूर एक वीडियो बना दूंगा। अभी फ्रेंचाइजीज़ के बारे में कमेंट्स में लिख के लोगों ने डाला था, तो ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश किया गया। इसी तरह से अगर आप जानना चाहते हैं कि सेल्स फिगर्स कैसे निकलती हैं, कैसे वहाँ का डाटा निकलता है, सिंपल टेक्निक्स हैं, ऑल ह्यूमैनिटिक्स बेस्ड हैं, कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। आपके बिहेवियरल कुछ एटिकेट्स और कुछ ऐसे आपको मैं मोनिटरिंग बताऊंगा बातचीत करने का, जिसके थ्रू आपको सेल्स की फिगर्स निकल आती हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद। छोटे छोटे वीडियो हैं पर पूरे ध्यान से देखिए, और किसी किसी वीडियो को 3-3, 4-4 बार देखिए, ताकि आप जो हम उसमें समझा रहे हैं उसको प्रॉपर वे से समझ सकें। फॉरवर्ड जरूर कर दो। आपके कई दोस्त हैं जो बेरोजगार हैं, रोजगार और एम्प्लॉयमेंट आपके सामने पड़ा है, कोई बताने वाला होना चाहिए और किसी के अंदर करने का जज्बा होना चाहिए। तो इन वीडियोस को देख करके आप एक अपना इंडिपेंडेंट काम शुरू कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहता है हमसे और हमारे साथ रह करके इस काम को सीखना चाहता है, हमारा ऑफिस जीरकपुर में है, जीरकपुर पटियाला रोड पे, जहाँ की आसपास काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की भरमार है। हमारे जो दैनिक रूटीन होते हैं उसमें हम कई बार ऐसा होता है कि दिन में 7-8 प्रॉपर्टीज़ विजिट करते हैं। अगर कोई लाइव ट्रेनिंग सीखना चाहता है या समझना चाहता है, मोस्ट वेलकम। उसकी एक नॉमिनल सी फ़ीस है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दी जा रही है। आप वो फ़ीस पे करके यहाँ आ सकते हैं। 3 दिन का कोर्स होता है, लाइव आप साथ में रहेंगे। उसमें ना ही सिर्फ आपको लीजिंग का कम्युनिकेशन सिखाया जाएगा, बल्कि आपको इवन जब हम कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदने की, बेचने की कम्युनिकेशन करते हैं, उनसे रिलेटेड कॉलिंग करते हैं, या उनसे रिलेटेड साइट विजिट कराते हैं, या उनसे रिलेटेड नेगोशिएशंस करते हैं, उन सभी का आपको लाइव ट्रेनिंग मिलेगी। मात्र 3 दिन का कोर्स है जिसकी 10,000 रुपये फ़ीस है। आप ये फ़ीस पे करके आप ये कोर्स अटेंड कर सकते हैं। और अभी तक इस कोर्स को कई लोगों ने अटेंड किया है, जो भी अटेंड करके गया है उनको बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। अदरवाइज़ आप ये वीडियोस देखते जाइए, आने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगभग सारी चीज़ें प्रैक्टिकल बेस्ड हैं, करने के ऊपर है, तो आप धीरे धीरे खुद ही सीखते जाएंगे। कहीं पे कोई हिकअप आता है, कहीं पे कोई चैलेंज आता है, तो आप 9888-150-151 में पेड कॉल बुक करा करके आप मुझसे एडवाइस भी ले सकते हैं। धन्यवाद।